धन्यवाद शिल्पा मैम। धन्यवाद। किसी को? धन्यवाद हाँ बसंती मैम। कोटि कोटि आत्मवंदन शिल्पा मैम, भारती मैम, वासंती मैम और शिल्पा मैम। आज आप गुरु तत्व के मतलब आज का आपका स्थान गुरु के गुरु जैसा है, इसलिए आपको शत शत नमन। आज आपको के भी ध्यान यस, कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन। और आज का ध्यान और ज्ञान दोनों ही बहुत गहरा रहा है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू शोभना मैम, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। रजनी मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। और शिल्पा मैम, आप मेरे लिए गुरु हो, इसलिए आपको कोटि कोटि वंदन। और आज सुबह मैं सुबह का सपना शेयर करना चाहती हूँ। सुबह सुबह गुरु ने आके मुझे दर्शन दिए। आज के दिन बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे मैं मेरी फैमिली, मम्मी पापा भाई भाभी, हम लोग जैसे एक बहुत बड़ा आश्रम था, वहां गए थे। और वहां पे वो गुरु, मतलब मेरे को जीसस क्राइस्ट और गौतम बुद्ध दोनों के तत्व थे उनके अंदर ऐसे। तो फिर वो कुछ सिखा रहे थे उनको, और फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये इतना सारा भी करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ नाग का कुछ तो एक मतलब आसन या कुछ ऐसे बोला, वो सिर्फ करोगे ना तो भी आप बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ प्राप्त करोगे, ऐसे उनको बोल रहे थे। बहुत सारे जन को सिखा रहे थे कुछ उस मोमेंट में, जैसे हम लोग गए। उसके बाद एक रूम में हम वहां पे बैठे, तो वो वहां पे आए और उन्होंने बोला कि आप नामस्मरण करने बैठ जाओ। और मेरी मम्मी बोली कौन सा नामस्मरण करना है? मैंने, तुझे अंदर से जो आता है ना वो तू कर ले, मम्मी को जैसे बोल रही। और हम लोग चारों जने से बैठे, तो वो मेरा नेबर छोटा बच्चा है, मतलब अभी 8th स्टैंडर्ड में। तो मेरी भाभी को होती है, अरे उसको भी बुला के लेके आ, वो भी बैठेगा इधर। और उसको भी हम लोग ने बिठाया साथ में उस वक्त। और फिर वो गुरु आए वहां पे, दर्शन देके फिर वो चले गए ऐसे सुबह सपने बहुत में आया सुंदर। था। हाँ। आपने नाम नहीं पूछा गुरु का? मतलब मैंने पूछा, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ गौतम बुद्ध और जीसस क्राइस्ट दोनों का भी तत्व थे वो यस यस, आप ऐसे। समझे। हाँ यस यस, अंदर से आपको समझ में आया। बहुत सुंदर। हाँ बहुत वैसे बड़ी बात है। यस, आज ऐसे लंबे थे। दिव्य अवसर पर। यस मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी मैम, शेयरिंग के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आदित्य सर अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा दीदी, आत्मवंदन भारती दीदी और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, गुरु पूनम है। कहते हैं ना, गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश, तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो सभी गुरु हैं। ऐसे ही जितने भी मास्टर्स यहाँ हैं वो सब गुरु हैं, और सबको मेरा हाथ जोड़ के आत्मवंदन है, सबको प्रणाम है। जितने भी जन्म लिए, उसमें जितने भी कार्य किए, फिर आज इस जन्म में आए। अब यही आशा है कि जो भी हो, फाइनल फाइनल डिसीजन हो जाना चाहिए इस बारी कि बार बार कर्म ना करना पड़े, बार बार जन्म ना लेना पड़े। बाकी जो मास्टर्स की इच्छा है वो हम करेंगे, बट अब जो सिखाया है बचपन से कि ये लास्ट जन्म होना चाहिए, तो वही कार्य हम कर रहे हैं। तो थैंक यू दीदी, आपको सभी सभी मास्टर्स को थैंक यू। थैंक यू आदित्य सर, शेयरिंग के लिए। और सभी से रिक्वेस्ट बोलूंगी कि आपको जो दिल में आता है, ऐसा नहीं कि आज दिन आप अनुभव ही शेयर कर, आपको आपके गुरु के प्रति जो भाव उभर के आते हैं इस समय में, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। यस, बिल्कुल मैम। आत्मवंदन मैम आपको, आप और मेरे हर उलझन का सवाल देने के लिए। और मतलब 5-6 महीने पहले ना मेरे फ्रेंड मुझे लेके गई थी महाअवतार बाबा का एक
सेलिब्रेशन था उनका बर्थडे का यहाँ पे। तो वो मुझे लेके गई थी। मैं इतना महाउत्तर बाबा जी के नाम के अलावा और कुछ जानती भी नहीं थी, शायद आज भी नहीं जानती हूँ। पर ना वहां पे स्क्रीन पे उनकी फोटो लगी थी, उनके और मेरे बीच में 4 चेस का अंतर था। और मुझसे ना वो अंतर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं 1 घंटे वहां हॉल में बैठ के बहुत रोई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बस मैं रोई जा रही थी। लोग मुझे देख रहे थे, क्या था मुझे कुछ पड़ी नहीं थी, मुझे बस रोई जा रही थी। मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि ना तेरा कुछ है पिछले जन्म का, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं रो रही थी। अभी अभी मतलब बस जब से मंत्र जाप का हमारा डिस्कशन शुरू हुआ तब से मेरे मन में सवाल उठने लगा कि फिर मेरे गुरु कौन है। मतलब अगर मैं पत्री जी के सामने देखूं है गुरु, पर संपूर्ण मेरा स्वीकार भाव नहीं था उनके अंदर, उनके लिए कि हाँ ये जो संतोष होता है ना कि हाँ गुरु, वैसा नहीं है गुरु। मतलब वैसे काफी मतलब एक दीप्ति माँ के साथ भी मतलब मेरा ऐसा कि मैं उनको देख के बहुत भावुक होती थी, रोती थी। तो एक बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मुझे समझाया कि तू तेरा ऊपर फोकस कर, तू जिसके लिए जन्म लिया है ना वो कार्य पे फोकस कर और मुझे भी मेरा काम करने दे। ये लो, इसमें तुझे नहीं जाना है। उस दिन के बाद ना मेरा उनके साथ भी मतलब है। आज भी अगर मैं उनको देखती हूँ, बात करने जाती हूँ ना तो रो पड़ती हूँ। पर एक ये आ गया है, खुद के ऊपर संयम आ गया है। फिर भी तो फिर मेरे अंदर अभी सवाल उठने लगे कि तो फिर मेरे गुरु कौन है। और फिर आज जब आपने मैसेज डाला ना, उसके जस्ट पहले वापस मैंने सवाल पूछा कौन है मेरे गुरु। आपके मैसेज पढ़ते पढ़ते ना मेरे अंदर से आवाज आई महाउत्तर बाबा जी। बस मतलब मैं आज बहुत खुश हूँ कि जाके, और मतलब वो मुझे आई कैन फील दैट कि Yes. हाँ है। वो जो उस दिन मैं 1 घंटा उनकी फोटो देख के रोई थी, जो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, शायद आज भी इतना नहीं जानती हूँ मैं उनके बारे में। और दूसरा कि बाबा जी ने मुझे आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है। मेरी एनर्जी भी उत तक वहां पे गई नहीं है कि बाबा जी के साथ कम्युनिकेट कर सकूं, उनको देख पाऊं। पर आपके थ्रू मतलब बाबा जी मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरे सभी सवाल का जवाब दे रहे हैं। तहे दिल से आपसे शुक्रिया करती हूँ। आपको भी हृदय से धन्यवाद सभी को। थैंक यू विजय मैम, बहुत ही सुंदर। जैसे कि हमारे गुरु हमें सामने दिखते हैं तो ऑटोमेटिक वो आंसू आते हैं, क्योंकि वो आनंद के अश्रु होते हैं कि सामने हम हमारे गुरु को देख रहे हैं, उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं या उनसे बातें कर रहे हैं, तो अपने आप वो अश्रु निकल आते हैं। तो ये आनंद ना सबसे बेस्ट आनंद होता है। इससे दूसरा आनंद इस सृष्टि पे नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। चाहे वो माँ बनने का भी आनंद होता है, पर वो आनंद अलग है। यहाँ ये वर्ड्स भी आया है कि एक समय पर हमारे रिश्ते नाते भी हमें छोड़ देंगे, पर गुरु जो है उस प्रकाश से हम नीचे आते हैं माँ के गर्भ में, गर्भ से हम पृथ्वी पर, पृथ्वी से हम फिर वापस जाते हैं। तो हमारे साथ घर वाले कोई नहीं रहता, सिर्फ हमारे गुरु रहते हैं। तो गुरु ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है और उनका ही स्थान सबसे ऊपर है। सिर्फ बातें भी नहीं हो रही। थैंक यू, थैंक यू। म्यूट म्यूट है आप, विजल मैम म्यूट हो आप। मैं जानती ही नहीं थी उनके बारे में कुछ, सिर्फ सुना था महाउत्तर बाबा महाउत्तर बस। पर और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि डिस्टेंस क्यों है, वो तस्वीर और मेरे बीच में डिस्टेंस क्यों है। मुझे डिस्टेंस खत्म करना है। और बस उसके 15 दिन बाद मुझे आपका लिंक मिला और मतलब आपसे जुड़ी और धीरे धीरे वो मैसेजेस और ये सब आने लगे। और आज भी आपके मैसेज थ्रू मुझे अंदर से आवाज आई कि महाउत्तर बाबा जी। तो तहे दिल से बहुत आपका तो बहुत शुक्रिया। मतलब आप भी मेरे एक प्रकार से गुरु ही है इस जन्म में। गुरु, ये वर्ड्स बहुत बड़ा है। मैं उस लेवल तक अभी नहीं गई हूँ, मैं आपकी तरह ही सिर्फ माध्यम हूँ कि उनके मैसेज आप तक, सभी तक पहुंचा रही हूँ, इतना ही है। उसके अलावा गुरु शब्द इतना बड़ा है कि मैं उनके पैरों की मिट्टी का, धूल का कण भी नहीं हूँ। गुरु शब्द बहुत ऊपर है। तो जी मैम, वो आप तो मुझे ऊपर ही है। पर हम बोलते हैं ना, जिससे हमें कुछ भी सीखने को यस मिले यस, वो हर एक वो व्यक्ति स्वीट, गुरु है।
इसलिए भारती मैम, सोमनाथ आई, हर मतलब दूसरी बात, हर एक मुझे प्यार से समझाते। तो आप सभी का धन्यवाद, वासंती मैम सबका। थैंक यू बिजल मैम। धन्यवाद बिजली मैम। अच्छा, आपका अनुभव, आपके गुरु आपको आज मिले, आज दर्शन दिए। मेरी भी 2022 में मैंने पोएम पहली बार लिखी थी। पितामह पत्री सर सामने आके बैठे थे। तब मुझे ऑटो राइटिंग भी हुई थी उस दिन। तब मैं उतना रोई, आज आप रो रही है उतना उस दिन रोई थी। मैं शिल्पा को कॉल किया और मैं बहुत रोई कि मुझे पहली बार पोएम आया और ऑटो राइटिंग हो रही है। उस आनंद, वो आनंद अलग ही होता है, बहुत अंदर से अलग होता है। उस आप मैं आपको देख रही हूँ कि आपका आनंद अंदर से क्या है, वो उस दिन मैंने महसूस किया था। बहुत ही अच्छा अनुभव आपका, बहुत आपके गुरु आपको दिखे। धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन आपको। हाँ, तर बाबा यहाँ जी को मैं बोलिए थैंक बोलिए यू शिल्पा। वसंती मैम। यहाँ मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे बाद मीना मैम को ले लीजिएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन जो आज बाबा जी के लिए थोड़ा सा पोयम या शब्द हम बोल सकते हैं कि आए हैं। ये महाअवतार बाबा जी के लिए है। दिव्य लोक से अवतरित, दिव्य ऊर्जा स्वरूपित, दिव्यता भरी इस सागर में ज्ञान की लहरें उठाए हैं। लहरों के इस बहाव में आत्माओं को संग तारते हैं। दिव्यता भरी इस सागर में प्यार के मोती फैलाते हैं। प्यार भरी इस प्यार भरी सूरत उनकी दिव्यता को दर्शाती है। दिव्य लोक से अवतरित, दिव्य ऊर्जा स्वरूपित, दिव्यता भरी इस दिव्य गुरु महाअवतार बाबा जी को, उनके चरणों में मेरा शतशः नमन। ये बाबा जी के लिए है और हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर जी के लिए, जिनकी वजह से ये ग्रुप को, टीएमसी महाराष्ट्र के ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया। स्वाध्याय के द्वारा, अनुभवों के द्वारा मैंने जो देखा और उस हर एक पड़ाव को पार करते करते आज इस स्थान पे आई हूँ। तो उस गुरु को भी मेरा हृदय से धन्यवाद। श्री पितामह पत्री सर जी के लिए ऐसा गुरु ना पूरे जगत में ज्ञान की राह दिखाई है। ज्ञान की इस राह में कितने गुरुओं को पाए हैं। गुरु बिना ना ज्ञान है, ज्ञान बिना ना जीवन। जीवन जीवन के सागर में गुरु प्रेम बिना ना भूख। गुरु बिना हमारा गुरु बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। गुरु संग हमारा जीवन अमृतमय है। अमृत की इस गंगा में डूब जाओगे। हृदय में गुरु प्रेम है तो पार जाओगे। गुरु से है जीवन की शुरुआत, गुरु से ही है जीवन का अंत। गुरु है सर्वव्यापी पर ब्रह्म और गुरु ही है पूरा ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर जी के लिए, उनके चरणों में मेरा शत शत नमन कि इस दिव्य अनुभवों को, इस 4 साल में इस आनंद को जो मैंने इकट्ठा किया है, वो सभी ज्ञान जिनसे भी मैंने आज तक सीखा है, जन्म से लेकर आज तक, हर एक पड़ाव को पार करते करते ये ज्ञान के सागर में जो बाबा जी अभी दे रहे हैं, इतना है कि बस अभी इससे और ये दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इसी में जीवन की नैया पार है। धन्यवाद। मीना मैम। धन्यवाद, धन्यवाद शिल्पा मैम, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपका अनुभव और गुरु के स्थान के ज्ञान दिया आपने, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद शिल्पा मैम, धन्यवाद।
बोलिए भारती मैम, आप कुछ बोलना चाहती है क्या? नहीं नहीं, बिना मैम शेयर करना चाहते हैं। हाँ अभी, हाँ हैंड रेज किया था वीना मैम ने। रंजन मैम, मैम आवाज आ रही? यस, हाँ आ रही है। है, आ रही रंजन, आप सभी को आप। शिल्पा मैम, मेरे पास वर्ड्स नहीं है शिल्पा मैम के लिए। मैं तो अभी ज्ञान का बहुत कम लेवल है मेरे पास, लेकिन शिल्पा मैम ने जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाते वैसे मेरे को हर कदम पे मुझे ज्ञान दिया, मेरी फैमिली को। मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उनके लिए। ज्ञान देवी है, कभी कभी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कभी कभी वो शिल्पा मैम भी देवी के रूप में दिखाई देती है मुझे। बहुत बहुत संभाला उन्होंने, मुझे कुछ भी नहीं आता और अभी भी मैं सीख रही हूँ। और मतलब शब्द, वो मेरी गुरु है, पहली गुरु है वो। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, उन्होंने बहुत संभाला है मुझे और अभी भी संभाल रहे हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू मैम, शिल्पा मैम को थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वीना मैम। थैंक यू, आपके हृदय में प्रेम है, वो देख कर मुझे भी आनंद होता है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद, इतने प्यार से सभी जुड़ते हो। और ये जुड़ना सिर्फ स्वयं के आत्म उद्धार के लिए है, बाकी सब चलता रहेगा। थैंक यू ऑल बस्टर्स। थैंक यू वीना मैम शेयरिंग के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए। कोटी कोटी आत्मवंदन मा आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन। आज ना ध्यानामध्ये मला खूप डीप ध्यान लागलेलं आणि वरती माझ्या सहस्रावरती मला ना एक मातीचा पंथी दिवा असं लावलेलं दिसलं आणि मला स्टार्टिंगला तुम्ही जेव्हा म्हणत होतात ना की महावतार बाबाजी आमची ऊर्जा कनेक्ट झाली तेव्हा ते अगोदर मला दिसले ते आणि परत त्यांच्या मागे प्रकाश आणि बसलेले दिसले आणि व्हाईट कलरचं त्यांनी हे केलेलं असं घातलेलं असं आणि परत ते तिथं बसले होते आणि बरेच असे जण बसलेले पण असे दिसले नाहीत ते, पण बाबाजी दिसत होते आणि एक दिवा होता पण तो पेटलेला नव्हता तर लावायचं तर ते बाबाजी म्हणले ये दिया आत्म म्हणजे भीतर लगाना है, उसकी ज्योत भीतर लगानी है, बाहेर म्हणजे त्याची बाहेर लावण्याची काही आवश्यकता नाहीये, मध्ये लावायचा आहे तो आत्म। आणि त्यांनी दोन्ही हात माझ्या डोक्यावरती ठेवले असे, ते म्हणले की ते वर काढण्यासाठी स्वतःलाच प्रयत्न करायचा आहे, ते म्हणजे ते यहाँ आपको काय मैसेज मला मिला सांगता है, येईल पण मी ते फील। आपको मैसेज हाँ मिला है, स्वयं की आत्म मैसेज ज्योति नहीं, को जगाना है, वही है मैसेज आपके लिए। ये आत्म ज्योति को जलाना है, आपके हो या सभी के लिए है मैसेज ये। अंदर के आत्म ज्योत को जगाने की जरूरत है। हाँ बाहेर तो दिवा ठेवलेला होता पण तो पेटलेला नव्हता, मध्येच लावायची गरज आहे म्हणे, बाहेर नाही काही गरज वही असं उसका ते मतलब वही है मला ना, दिसत। आत्म ज्योत को जागृत करना है। वो दिखाया हाँ है सिर्फ हमें समझाने के लिए। हाँ आणि परत आपको प्रयास करना होगा, मैं तो आपके साथ ही हूँ, म्हणजे ते काढायला पूर्णपणे त्यांनी दोन्ही हात पुढे केलेले आहेत, फक्त आपण ते मधून आत्मजागृती करण्याची गरज आहे आणि प्रयास करू असं पण ते म्हणाले। आणि त्यांच्या जवळ ना असे फुलांचं टोपलं होतं, ते पुढं पुढं सरकत होते, तर त्यांनी मला एक असं कुंकाचं टोपलं होतं आणि ते कुंकू माझ्या कपाळावर लावलं तर इतकं व्हायब्रेशन आणि तिथं खूप हे होत होतं, म्हणजे थर्ड आयच्या तिथं म्हणजे असं व्हायब्रेशन भरपूर होते तिथं बहुत सुंदर अनुभव है। थैंक यू आणि राजेश मैम। थैंक यू राजश्री। तुमचे पण कोटी हाँ बोलिए। कोटी बोलिए धन्यवाद, बोलिए। तुमचे पण कोटी कोटी धन्यवाद की तुम्ही रोज एक नवीन ज्ञान देतात आणि रोज या ग्रुपमध्ये नवीन
विषय तर असतोच आणि नवीन ऊर्जा असती, नवीन एक काहीतरी शिकायला. असंच एक हाच एक ग्रुप आहे, मला एवढं बोलता येत नाहीये, पण हाच एक ग्रुप आहे की त्याच्यामध्ये सगळं नवीन, मास्टर एकच आहे पण विषय नवीन आहे. दुसऱ्या ग्रुपमध्ये वेगवेगळे मास्टर वेगवेगळे ज्ञान देतात. तुम्ही एकच आहात पण ज्ञान भरपूर म्हणजे आणि देतात. आणि ते आणि रोज एक नवीन हिलिंग, नवीन ऊर्जा, आणि म्हणजे सांगू नाही शकत मी एवढं ज्ञान मिळतं मा. आणि त्याच्यामुळे मी या ग्रुपमध्ये आले ना तेव्हापासून खूप आत्मविश्वास आला. आणि मी ना आज माझी तब्येत बरी नव्हती, खरं तर मी 3 सलाईन घेऊन आलेली तरी पण माझी बसण्याची कंडिशन होती, पण मला बसल्यानंतर इतकं छान म्हणजे वाटते ना, खरंच सांगू नाही शकत मी. तुमचे आणि ग्रुप मधल्या एनर्जीचे आणि सर्व मास्टरांचे कोटी कोटी धन्यवाद मा. आणि बाबांचे तुम्हालाही पण कोटि कोटि धन्यवाद. यस, यही हर बार हमें नॉलेज मिलता है कि अपने अंदर के आत्म ज्योत को जागरूक करना है. प्रयास किसके लिए करना है? किसी और के लिए नहीं, स्वयं के आत्म उद्धार के लिए करना है. हर रोज हर एक मास्टर्स अलग अलग शब्दों में जैसे हम समझ पाए तो हमें मैसेज देते हैं. सिर्फ सुन के उसको छोड़ना नहीं है. जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जितना भी आपको याद है, उसको दोहराना है फिर से मन में, और उन मैसेज को या उन बातों को, नॉलेज को फॉलो करना है. यानी फॉलो नहीं करना है, खुद के अंदर उतारना है. यस, थैंक यू थैंक यू मैम. राजश्री मैम शेयरिंग के लिए. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू राजश्री मैम, धन्यवाद शेयरिंग के लिए. सुवर्णा मैम अनम्यूट कीजिए. आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी को. आप- आज तो गुरु पूर्णिमा है और गुरु तत्व, गुरु के बारे में हम क्या बोल सकते हैं. सभी बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा प्रयत्न, मुझे भी लगा कि मैं बोलूं करके. तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यानी जैसे राजेश्री मैम ने बोला कि रोज रोज यानी हम आतुरता से ये राह देखते रहते हैं कि कब ध्यान शुरू होगा, कब हमको डिफरेंट अलग अलग हमको नॉलेज मिलेगा, और अलग अलग नॉलेज और ज्ञान और जो हमारे रोज के लाइफ में उसका यूज है. तो कैसे बिहेव करना, कैसे खुद में क्या चेंजेस लाना, और सही दिशा में लाने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, ये सब बहुत ही, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी तो उतनी, हम अभी एट दिस स्टेज तो उतना नहीं मैसेजेस गेन, तो आपके थ्रू सब मास्टर्स हमको देते हैं मैसेजेस, तो बहुत ही अच्छा लगता है. और एक बात कहना चाहूंगी कि मुझे गुरु यानी आफ्टर सर्टन इयर्स, मिडल ऑफ द एज गुरु मिले. गुरु मिले यानी गुरु ये शब्द भी मेरे को पता नहीं था कि क्या है गुरु. बट स्टार्टिंग में मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि मैं कॉलेज में ये कॉलेज में जॉब से पहले मैं साईं बाबा का रोज सीरियल देखती थी. तो 1 ईयर मैंने देखा तो साईं बाबा के जो वैल्यूज है, तो वो मेरे को इतने टचिंग अंदर से फील हुए कि साईं बाबा एक जो थे, जो मुझे अंदर से ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो पहले थे सहायक. फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड लंदन गए थे 1 साल, तो मैं बच्चों के साथ अकेली थी, और तो इतना मेरे को थोड़ा इनसिक्योरिटी ऐसे फील होती थी. पर तब मेरे को आधार श्रीपाद श्री वल्लभ का जो चरित्रामृत है ग्रंथ, मैं रोज पढ़ती थी, तो उससे इतना मानसिक बल मिलता था. और ऐसे और मेरा यह है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती थी, एक ही पैराग्राफ, बट वो बहुत ध्यान से, और उसमें क्या दिया है वो आत्मसात यानी अच्छे से वो ये करना, माइंडफुली वो ये रीड करना. फिर उसके बाद ऐसे करते करते मेरे को मेरा स्पिरिचुअल एक ग्रुप मिला, तो उसमें मेरे को नित्यानंद बाबा, तो वो गुरु दत्त गुरु के ही संप्रदाय के हैं, तो वो मुझे मिले. तो उनका भी हम रोज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वो श्लोक थे, और फिर उनका तो जो भी वो मिले, उनके जो टीचिंग्स थे ना, वो थोड़ा ही करो बट अंदर से बहुत मैं एक्सेप्ट करती थी कि उनके टीचिंग्स क्या है, व्हाट इज द रूट ऑफ दैट, ओरिजिन क्या है, वो क्या बता रहे हैं हमको. तो पूरे श्रद्धा से थोड़ा ही करना, बट ऐसा करते गई. तो फिर उन्हीं के थ्रू
एक शॉर्ट इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि मैं उज्जैन में थी और वो 12 ज्योतिर्लिंग ये महाकाल की यहाँ में थी। तो मेरे को मेरे नित्यानंद बाबा के दर्शन वहां पे हुए उज्जैन में। उनकी फोटो बहुत बड़ी फोटो थी वहां पे और पिंड वगैरह ऐसे थी। और वहीं पे मुझे ये मेडिटेशन की भी लिंक मिली थी। तो ऐसे नहीं है, गुरु हमको आगे आगे का राह मार्ग दिखाते रहते हैं। तो ऐसे नहीं कि अ, उसी मोड़ पे स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो गुरु ही हमको आगे का रास्ता दिखाते, ऐसे मुझे प्रतीत हुआ। और फिर पत्री सर के अंडर तो इंट्यूशंस आते ही, पहले से इंट्यूशंस थे कि प्रचार करो बस यही। तो देखते नहीं थी, जहां भी जाओ किसी को पैम्पलेट दिया, प्रचार करो बस यही। अ, कुछ ज्यादा सोचना नहीं, अंदर से ही आता था कि ध्यान सिखाओ। तो ऐसे था। और फिर एक बार दीप्ति मैम के इसमें ने मेरे को गुरु नानक जी दिखे। गुरु नानक जी दिखे, मैं बोली कि अरे मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, ये पंजाबी ये गुरु के ये कैसे मुझे दिखे। बट मेरे को फीलिंग, अंदर से फीलिंग तब आया कि गुरु तो एक ही है ना। और बहुत से ऐसे गुरुओं के ऐसे ग्लिम्सेस ऐसे मेरे को आज भी मुझे रामकृष्ण परमहंस दिखते हैं, विवेकानंद जी उनके चेहरा दिखता है। और कल मैं योगानंद का वो रीडिंग कर रही थी, तो उसमें व्हेन आई वाज रीडिंग यानी पूरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ रही थी कि उसी उसमें वही चैप्टर था कि योगानंद स्वामी योगानंद इनसे मिलते हैं युक्तेश्वर गिरी से, उनकी पहली गुरु भेंट जो होती है। तो इतनी एनर्जी पूरी आ रही थी अंदर कि मैं रीड भी नहीं कर पा रही थी वो। तो इतना लकी फील कर रही हूँ कि अ, इतने गुरु तत्व हम, इतने सभी महावतार बाबा जी सभी से इतना ये क्या मैं शब्द में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि अ, इतने ब्लेसिंग्स और इतने ये है हमको कि बहुत फॉर्चुनेट है। और क्या बोलूं मैं बस बहुत पूरा आपके फुलफिल भाव फील फुलफिल हो हो रहे गया हैं। है ऐसा लग रहा है। हाँ। बहुत सुंदर। यस। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच मैम, बहुत ही सुंदर अनुभव। थैंक यू। थैंक यू। प्रियंका मैम आवाज आ रही है मेरी? प्रियंका हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही सारी है। बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज प्रियंका आ मैम, रही है बोलिए मेरी? आप। अरे आ रही है। ओके ओके। हाँ, ये लगाना है। हाँ, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन शिल्पा अच्छा। मैम। आप सभी को आत्मवंदन। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब में मैं मेरा गुरु देखती हूँ, तो मैं आप सबको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और महाअवतार बाबा जी, पत्री सर, इन सबको मैं गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं और उनको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मैं भी बोलना चाहती थी कि मेरे भी 8th स्टैंडर्ड से मेरे भी गुरु बदलते गए। मेरे पहले गुरु शेगाव के गजानन महाराज थे। फिर स्वामी समर्थ आ गए। फिर मैंने अवधूत बाबा शिवयोग किया। ऐसे मेरा आवाज आ रहा है ना? यस यस, हाँ आ बोलिए, रही है। सुन रहे हैं हम। आ रही आपने हाँ। कैमरा नहीं ऑन किया फिर भी दिख रहे हैं, बोलिए। Yes, दिख रहे हैं? बोलिए। हाँ दिख रहे हो, बोले अंदर आत्मा के नजर से दिख रहे हैं, बोले। हाँ, वो Yes. लाइट 2 मिनट नहीं नहीं, लाइट कोई लगाती हूँ बात फिर। नहीं। आपका स्वीट हाँ चेहरा वो शेयरिंग कर रहे तो फील कर पा रही हूँ, ये बोलना चाहती हूँ। Yes. हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। वो मेरे भी ऐसे गुरु बदल गए। फिर पत्री सर के पीएमसी में जब मैं ज्वाइन हुई, तब बहुत सारा ज्ञान मिल गया। आत्मा क्या है। हम पोथी वगैरह पढ़ते थे, मगर उसमें अर्थ नहीं समझता था, मगर वो फील होता था। मगर उसका अच्छी तरह अर्थ हमको पीएमसी में आके समझ गया कि हमारा जन्म होते है,
ये होता है बहुत सारा। और अभी तो आपके ग्रुप में आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। और हम अभी जो नवरात्र किया, गुप्त नवरात्र, उस वक्त से तो इतना नहीं मगर 80% 70% तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उस वो 9 दिन के बाद ना बहुत ही अच्छा फील फील कर रहे हैं। और वो हमने जो छोड़ा था जप माला करना और पूजा ऐसे ही करके छोड़ देना ऐसा, मगर उस 9 दिन से बहुत पूजा करने का और वो जप जप का करने का बहुत मन से हो रहा है। अ, तो आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सब हमारे गुरु धन्यवाद। है। हाँ, तो सब आपको भी सबको धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के हृदय से धन्यवाद आपको भी। Yes, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक और यू, आज थैंक यू। बोलिए हाँ, बोलिए। वासंती मैडम को बुक लिख रहे तो उनको उसके लिए शुभकामनाएं बोलना था मुझे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बुक के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रियंका मैम, आपकी शुभेच्छा मेरी तक पहुंच गई है। थैंक यू, थैंक धन्यवाद, यू थैंक धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक आपको हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। यस, आज धन्यवाद। का मेरा रियल भौतिक शरीर में जो अनुभव मैंने फील किया वो बताना चाहूंगी। जैसे आज गुरु पूर्णिमा, और ज्यादातर मैं नहीं चाहती जिस स्थान पे बैठूं वहां ही सब चार धाम है, यही मेरे विचार है। और सभी परमात्मा के देवताओं के दर्शन मैं घर में ही करती हूँ ध्यान की स्थिति में। पर आज ऐसे अंदर से लगा कि लॉकडाउन के टाइम गई थी, बीच में कभी कभार गई होगी, फिर भी उसको हो गए शायद मुझे लगता है 7 से 8 महीना हो गया होगा। मेरे घर के पास में है स्वामी समर्थ केंद्र। तो आज मैं गई तो आरती स्टार्ट हुई थी। जब जो भी मैं भी पढ़ती थी, घर में ही नित्य सेवा करती थी स्वामी महाराज की। तो जो जो वो मैंने पहले बोला था वो सब फिर से वो मैं बोल रही थी। सिर्फ मेरे आंखें बाकी लोगों की तरह खुली नहीं थी, मैं सिर्फ खड़े होके आंखें बंद करके खड़ी थी। तो जो स्वामी समर्थ महाराज जी का जो बड़ा सा फोटो है वो मैंने देखा और आंखें बंद की। और जो भी है नाम स्मरण या जो भी है आरती चल रहा है, और मैं देख रही हूँ कि स्वामी समर्थ गुरु माऊली के स्वरूप में अपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि माँ के स्वरूप में भी स्वामी समर्थ जी की फोटोज है। तो वो मुझे वहां दिखाई दे और मैंने आंखें खोले और फिर भी मुझे वही दिखाई दे। जैसे कि गुरु हमारे गुरु होते हैं वैसे ही गुरु माँ भी होती है हर स्वरूप में। वो हमारे संग रहते हैं, जैसे माता और पिता रहते हैं वैसे गुरु पिता और गुरु माता हमारे संग हमेशा रहते हैं। ये मैंने आज अनुभव किया। तो ऐसे दोपहर से लग रहा था जाना है, फिर भी कैंसिल किए। 6:30 बज गए गर्भ संस्कार का क्लास खत्म होने के बाद। नहीं, पर अंदर से आया जाना है तो जाके आ गई। अच्छा दर्शन हुआ और ये अनुभव लेना था, इसलिए वो अंदर से आवाज आ रही थी कि जाओ आज। तो बहुत सुंदर दिव्य अनुभव। जैसे कि फिर से मैं भी आप सभी की तरह वो नामस्मरण जगत कल्याण के लिए हर रोज जपमाला वो चालू है। क्योंकि वो एक आनंद अलग ही है जब गुप्त नवरात्र के दिन जो भी मैसेज आए हैं उस मैसेज को फॉलो करना है। जितना ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है, पर हर एक आत्मा करेगा तो खुद के आत्म उद्धार के लिए और जगत के लिए भी एक हम इस जन्म में तो कुछ ना कुछ एक कार्य करके जाए, छोटा सा क्यों ना हो। बोलते हैं ना का खारी का वाठा हमें भी उठाना है। तो जितना होता है यूनिवर्स के लिए जगत कल्याण के लिए जरूर कीजिए। थैंक यू ऑलमोस्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही अच्छा अनुभव शिल्पा मैम, थैंक यू, धन्यवाद। किसी का हैंड रेज नहीं तो मेरा मैं अनुभव बताती हूँ। आवाज आ रही है ना? यस यस बोलिए। शिल्पा मैम ने जब लास्ट टाइम मुझे ये अनुभव आया,
पहली बार मुझे गुरु के लिए बहुत लिखना आ गया है मुझे। मैं मेरा अनुभव बताती हूँ। अ, धरती माँ के धरती माँ के साइड में महोत्तर बाबा जी बैठे थे, और धरती माँ के बोर्ड दिखाकर मुझे, ऐसे बोर्ड दिखाकर, ओ देखो, मुझे दिखा रहे थे कि धरती माँ के नीचे एक ऊर्जावान गोला होता है ना, मुझे ऐसा गोला, आग का गोला होता है, प्रकाश, हाँ, वैसा प्रकाश गोला का। दिखाई दिया। वो गोले के साथ तुझे, उस ऊर्जा के साथ तुझे कनेक्ट होना है, बाबा जी ने बोले। मैं उस गोले की तरफ देखे थे, उस गोले के बाहर एक प्रकाश होता है ना, असे आपली म्हणजे मला मुझे कहने नहीं आ बाद में रहा है। बोल सकते। वो प्रकाश ना मेरे सामने आ गया। उस प्रकाश के साथ बाबा जी बोले कि तुझे इस धरती के नीचे जाना है। उस प्रकाश ने मुझे अंदर खींचा, धरती के अंदर खींचा। तब मुझे एक मास्टर्स दिखाई दिए। मास्टर्स ऐसे दिख रहे कि जैसे कि हनुमान जी होते हैं ना, जंगल में बड़े बड़े प्राणी होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, हनुमान जी, उसके अंदर बाल वगैरह होते, वैसे दिखाई दिए। वो छोटे बच्चे के लेके मेरे सामने आ गए, और वो बोले कि, वो मास्टर्स बोले कि बच्चों को कि ये मूल है ना, ये पेड़ का मूल है, ये मूल तुझे धरती के ऊपर लेके जाना है। वो मास्टर्स बोल रहे थे। मैंने बोला, छोटा बच्चा है वो, उसे क्या आप दे रहे हैं? ये ऊर्जा का मूल है, वो धरती के लिए जरूरत है, उसे धरती के ऊपर ले जाना है, और तुझे भी एक मूली हाथ में लेके तुम दोनों को ऊपर जाना है। यानी रूट ऐसे रूट बोल बोल रहे रहे। थे मास्टर। हाँ, यस। मैं और बच्चा ऊपर, धरती के ऊपर उस मूल को पकड़ के ऊपर ऊपर आ रहे थे। तब मैं मास्टर्स के ऊपर आते, तब पीछे देखा कि आपका नाम क्या है, मुझे पता चलेगा क्या? वो मास्टर्स ने बोले कि मैंने नाम लिखे, सिद्ध योगी से सिद्ध प्राप्त करके आया हुआ, जगत कल्याण के लिए आया हूँ, स्वामी सत्यवान जगत गुरु नाम है मेरा। ऐसे उन्होंने मुझे नाम बताया। मग आपने बोला था ना, मटर जैसा ऊर्जा फील करना है, वैसे ऊर्जा मुझे बाहर, उस ऊर्जा से मैं बाहर आ गई धरती पे। ऐसे मुझे अनुभव लास्ट टाइम आया। फिर मुझे पितामह पत्री सर के ऊपर मुझे थोड़ा लिखना आ गया, वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ, लेट हो गया है। पितामह पत्री सर, हृदय में कृतज्ञ हूँ मैं। अब मेरा जीवन जीने का अनंत में बदल चुका है। पितामह पत्री सर के संकल्प ध्यान, जगत जगत ध्यान, साकार जगत, पिरामिड जगत, मेरे जीवन में ज्ञान प्राप्त किया है। उस ज्ञान की परीक्षा देने के लिए धरती पर आई हूँ। पितामह कहते हैं, सही विचार से सही ऊर्जा, मन से शरीर बनता है, मन ही सही विचार करता है तो मन ही सही चेतना में रहता है। ऐसे महान गुरु को मेरा कोटि कोटि नमन, शत शत नमन। ऐसे मुझे पितामह पत्री सर के ऊपर लिखना आ गया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत कुछ लिखना है, मैं कल ग्रुप में भेजती हूँ गुरु के यस, बाद। जरूर सर। यस, बहुत थैंक यू, सुंदर धन्यवाद, अनुभव आपका। धन्यवाद हृदय से। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू हिंदी मैम। राजेश्री मैम। कोटी आत्मवंदन. मला ना बाबाजींच्या हातामध्ये एक जुनं असं पेपर असतो ना, तसं होता त्यांच्या हातामध्ये, ते दिसलेलं. आणि नंतर डोळे बंद करतो ना आपण, तेव्हा एकदम लाल प्रकाश दिसला, आणि त्यांच्या समोर मी दिसले स्वामी समर्थ, लाल हे घातलेले कपडे, आणि वरी त्यांच्या डोक्यावर टोपी, गोंडा लावलेली टोपी, आणि आशीर्वाद मुद्रेमध्ये होते ते. बहुत सुंदर। थैंक यू राजेश्री मैम शेयरिंग के लिए। सभी मास्टरों को हृदय से धन्यवाद। कोई हैंड रेस नहीं है? धन्यवाद मैम, धन्यवाद। यस।
धन्यवाद मास्टर्स। अब सभी को फिर से एक बार गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिल्पा मैम, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप हम सबको ज्ञान दे रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे गुरु हैं, तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और मास्टर्स, इसी के साथ आज हम सेशन एंड करते हैं। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभरात्रि। धन्यवाद भारती मैम, धन्यवाद शोभना मैम, धन्यवाद वासंती मैम, धन्यवाद ऑल मास्टर्स। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।